जिस तरह से कई बीजेपी शासित राज्यों में तेजी से बुलडोजर एक्शन हो रहा है, उसको लेकर विपक्षी दल लगातार बीजेपी पर हमलावर है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर सख्त टिप्पणी की थी। वहीं अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी नाराजगी जताई है, जिससे प्रदेश की योगी सरकार को बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि ज्यादा बुलडोजर एक्शन यूपी में ही देखने को मिलता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कल फिर बुलडोजर जस्टिस पर कड़ी टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि सरकारी अधिकारियों का ऐसा करना देश के कानून को ध्वस्त करने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि अपराध में शामिल होना किसी की संपत्ति को ढहाने का आधार नहीं हो सकता। इससे पहले 2 सितंबर को भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की टिप्पणी की थी और मनमाने ढंग से बुलडोजर एक्शन रोकने के लिए दिशा निर्देश भी बनाने की बात की थी। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी योगी सरकार द्वारा की गई आजमगढ़ में बुलडोजर कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर करते हुए जवाब तलब किया है। हाई कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए पूछा कि किस कानून के तहत याचिकाकर्ता के घर को गिराया गया। अब मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी। आपको बता दें कि जमीन विवाद को लेकर आजमगढ़ के एडिशनल कलेक्टर ने 22 जुलाई को सुनील कुमार का घर गिराने का आदेश जारी किया था। आरोप है कि सुनील कुमार को सुनवाई का कोई मौका दिए बिना जल्द ही उनके मकान पर बुलडोजर चला दिया गया था। हाईकोर्ट में सुनील कुमार ने बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर याचिका दायर की थी। जस्टिस प्रकाश पड़िया की सिंगल बेंच में इस मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा, ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिसके चलते कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना याचिकाकर्ता के घर को गिरा दिया गया। अदालत ने इस मामले में यूपी सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है, तो हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। उधर सुप्रीम कोर्ट पहले ही नाराजगी जता चुका है। अब बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कुछ कहा था, वो भी आपको जरा हम बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक ऐसे देश में जहां राज्य के एक्शन कानून के नियमों से बंधे हैं, वहां परिवार के एक सदस्य के अपराध के लिए परिवार के अन्य सदस्यों या उनके कानूनी रूप से बने घर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अदालत इस तरह की तोड़फोड़ की धमकियों से बेखबर नहीं रह सकती, नहीं तो ऐसी कार्रवाइयां देश के कानून पर बुलडोजर चलाने जैसी होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरोपी पर दोष बनता है या नहीं, या उसने क्या अपराध किया है, ये तय करना कोर्ट का काम है। किसी आरोपी की गलती की सजा उसके परिवार को नहीं दी जा सकती। ऐसी कार्रवाई को होने देना कानून के शासन पर बुलडोजर चलाने जैसा है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा बुलडोजर एक्शन यूपी में ही हो रहा है, जिस पर विपक्ष लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर रहता है। बता दें कि आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की शुरुआत सबसे पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ही की थी। उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात जैसे कई बीजेपी शासित राज्यों में भी बुलडोजर एक्शन तेजी से देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बुलडोजर एक्शन पर लगातार सवाल खड़े होते आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने गोरखपुर में संगठन की बैठक के दौरान बुलडोजर एक्शन पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि 2027 के बाद बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। अखिलेश यादव के बयान के बाद राजनीति गर्मा गई थी। उसके बाद योगी आदित्यनाथ का भी बयान सामने आया था। सीएम योगी ने कहा था कि बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए। सीएम योगी ने माफियाओं के खिलाफ चलने वाले अभियान का भी जिक्र किया था।